आप चाहे तो चौपाल पर खड़े हो जाइए या किसी के चूल्हे पे चले जाइए, ना तो इन्होंने चूल्हे को छोड़ा है, इन्होंने तो चूल्हे को लूटा है। चौपाल तो छोड़ दीजिएगा, इन्होंने तो चूल्हे को लूटा है। 350 रुपये के गैस का सिलेंडर 950 रुपये में कर दिया और उसी एक ही चूल्हे पर 700 रुपये की लूट करके उसी चूल्हे पर ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। शर्म नहीं आती देना? सरकार जन्मों जन्मों के लिए थोड़ी ना है। 7 साल पहले नहीं थी, 3 साल बाद नहीं रहेगी। भारत की सरकार इन कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाएगी, भारत की सरकार बनाएगी। ये तानाशाह नहीं बनाएंगे तो मत बनाओ। ये तख्तो ताज हैं, ये तो सर बदलते रहते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। जनता ने ताज दिया है, जनता छीन के रखेगी एक तरफ। जनता का मिजाज लग रहा है नहीं तो मिजाज ही नहीं होता है। जिसके गले में फांसी लटकी हो, अब उससे पूछ रहे तेरा मिजाज है जान बचाने का? क्या बात कर रहे हैं आप? देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। आज पूरे भारत का आह्वान किया हुआ है किसान संगठनों के द्वारा। कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त कहा जाता है। एक काबिल पढ़े लिखे किसान नेता हैं, बहुत बेबाक और बेहतरीन बोलते हैं, तथ्यों पर आधारित इनकी बातें होती हैं। तमाम बड़े चैनलों में भी और सोशल मीडिया पर भी आप सुनते रहते होंगे। हरीश हून जी, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, पहला मेरा ये सवाल है कि किसान संगठनों यानी जिसे आप संयुक्त किसान मोर्चा कहते हैं, इनके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन था। सपा ने कहा कि हमारा भी समर्थन रहेगा, आम आदमी पार्टी ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता का शायद समर्थन नहीं है, उस तरह का भारत बंद नहीं दिखता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिछले 10 महीने से आप लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि जब संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद का आह्वान किया तो किसानों और मजदूरों के साथ मेरे पूरे देश की जनता खड़ी हो गई और आज 27 सितंबर का ऐतिहासिक भारत बंद किया। यह भारत बंद कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देखने को आपको मिलेगा। पूरे देश की जनता का बहुत बहुत आभार। बात आती है राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया। देखिए, जब कोई किसी का घर जलाता है तो कोई बचाने तो आता है। ये हमारी संस्कृति है। अब संस्कृति का रक्षण करना, पोषण करना मानव जाति का धर्म होता है। यदि कहीं विकृति आ जाए, जैसे आज सत्ता में बैठे हुए लोगों के मनों में विकृति आ गई है कि क्या आ गई है? विकृति होती है कि दूसरे का छीन के खाना, दूसरों के हक मारना। तो ये आज सत्ता में बैठे लोगों की विकृति है और जब विकृति हावी हो जाती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि संस्कृति पोषित होती है और लोग आगे बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं। आपको लग रहा है कि बंद पूरा सफल हुआ है? निश्चित सफल है। देखो ना, पूरे देश की जनता सड़कों पर है, पूरा देश आज किसानों के साथ है, सरकार बैकफुट पे है। और आज तो वो गोदी मीडिया भी कह रहा है, आज तो जो सरकार का लाउड स्पीकर है, मैं गोदी मीडिया नहीं, मैं लाउड स्पीकर कहता हूँ, जो सरकार का लाउड स्पीकर है वो भी आज तो किसानों को कह रहा है कि हाँ, किसानों ने बहुत शक्ति के साथ, मजबूती के साथ, लेकिन किसानों ने नहीं, देश की जनता ने। इसका हरीश जी, आप पढ़े लिखे किसानों में आपकी गिनती होती है। उत्तर प्रदेश के, नहीं मैं मानता हूँ, मैंने कई बार आपके बाइट लिए। मेरे देश का एक किसान पढ़ा लिखा है। नहीं, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसके लिए कोई और अन्यथा में नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के भी हैं, सक्रिय भी हैं, पिछले 10 महीने से लगातार आपकी सक्रियता बनी है। आप एक सच्चाई ज़रा सा बताइए, क्या लगता है यदि ये सरकार 10 महीने से, अब तक सरकार से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई, यदि इस सरकार ने 2-3 महीने में कोई यस और नो नहीं किया तो जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है उसमें होगा क्या? ये तख्तो ताज हैं, ये तो सर बदलते रहते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। जनता ने ताज दिया है, जनता छीन के रखेगी एक तरफ। जनता का मिजाज लग रहा है नहीं तो मिजाज ही नहीं होता है। जिसके गले में फांसी लटकी हो, अब उससे पूछ रहे तेरा मिजाज है जान बचाने का? क्या बात कर रहे हैं आप? जिसके गले में फांसी का फंदा हो और आप उससे ये पूछो कि भाई आपका मिजाज है क्या अपनी जान बचाने का? क्या बात कर रहे हैं आप? लग रहा है कि जनता बिल्कुल तैयार है, जनता जान बचा रही है। और मैं बताना चाहता हूँ, लोहिया जी की पंक्ति मुझे याद आती है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और उसका ये हालात आप सड़कों पे देख रहे हो। और याद रखिएगा, जब हकों की बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदे हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
इसीलिए इस चिलचिलाती धूप में आज जो किसान सड़क पर बैठे, ये मेरठ दिल्ली हाईवे साहब, जिसकी व्यस्तता के विषय में बताया नहीं जा सकता। ये तो आप मानेंगे, हम भी मानते हैं कि किसानों ने माने बेइंतहा मेहनत की है, सरकार से बात करने के कई उपाय ढूंढे हैं, लेकिन ये भी अब स्पष्ट हो गया कि सरकार की नीयत बात करने की शायद नहीं है। क्या आप लोग के मन में क्या आता, रास्ता बचा क्या? हमारे मन में कुछ नहीं आता, हमारा संघर्ष बस आंदोलन होता है। संघर्ष शांति प्रिय समझ लीजिए ना। सरकार जन्मों जन्मों के लिए थोड़ी ना है, 7 साल पहले नहीं थी, 3 साल बाद नहीं रहेगी। भारत की सरकार इन कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाएगी, भारत की सरकार बनाएगी। ये तानाशाह नहीं बनाएंगे तो मत बनाओ। मैंने कहा ना, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे, शांति प्रिय ढंग से करेंगे, संघर्ष करेंगे, निरंतर करेंगे। आप जिस गांव से आते हैं जी। वहाँ चौक चौपाल पर भी आप खड़े होते होंगे, किस तरह की बातें होती हैं? आप चाहे तो चौपाल पर खड़े हो जाइए या किसी के चूल्हे पे चले जाइए, ना तो इन्होंने चूल्हे को छोड़ा है, इन्होंने तो चूल्हे को लूटा है। चौपाल तो छोड़ दीजिएगा, इन्होंने तो चूल्हे को लूटा है। 350 रुपये के गैस का सिलेंडर 950 रुपये में कर दिया और उसी एक ही चूल्हे पर 700 रुपये की लूट करके उसी चूल्हे पर ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? निर्लज।